मैंने ये कहा कि अगर इस देश में इन माध्यमों का दुरुपयोग करके किसी ने सत्ता हथियाई, वो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने हमारे देश के युवाओं को दिग्भ्रमित किया। जिस तरह के सपने उन्होंने इस देश के युवाओं को दिखाए, क्या आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे ये कह सकता है कि उन सपनों को उन्होंने पूरा किया हो? कहाँ गई वो बात जो 1 करोड़ योजना जो रोजगार है वो प्रतिवर्ष देने की बात उन्होंने कही थी? तो हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करके, इन माध्यमों का दुरुपयोग करके, आम जनता में भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर अगर देश में सत्ता किसी ने हथियाई, तो मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद इन माध्यमों का दुरुपयोग अगर किसी ने किया सबसे ज्यादा, तो वो मुख्यमंत्री केजरीवाल। ये दोनों ही पार्टियां जिन्होंने इन डिजिटल माध्यमों का, सोशल मीडिया का मेरी नजर में दुरुपयोग किया, उनको अपने वो कंटेंट्स उन माध्यमों से हटाने पड़े। और ये साबित हो गया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला सकते हैं। तो इसलिए मैं यहां से उनको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि कुछ भी करिएगा, इस प्रदेश में झूठ की दाल नहीं गलने देंगे। मैं और मेरे युवा साथी किसी भी हालत में इस प्रदेश में इन डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम सब लोग अब इतने प्रशिक्षित हो चुके हैं और धीरे धीरे प्रदेश में हमारे जो साइबर योद्धा हैं, उनकी संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। जहां तक आपने प्रश्न किया बीकानेर का और चुनाव लड़ने का, देखिए मैंने हर बार यही जवाब दिया कि मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और हर राजनीतिक व्यक्ति की ये मंशा होती है, ये अभिलाषा होती है कि उसे इस प्रदेश में जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। वो अभिलाषा मेरी भी है, मेरी भी वो मंशा है। लेकिन कहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तय करने का काम हमारे आला कमान का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का है। जहां से मुझे आदेश मिलेगा और ये कहा जाएगा कि आप जाइए, चूंकि हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं, तो मैं भी युवा हूं और मुझे भी अवसर मिलेगा, तो मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये कहा कि मेरी मंशा है और पार्टी मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और विधानसभा में पहुंचूंगा। हर हाल में कहां से पहुंचूंगा ये समय बताएगा। और उस एफआईआर में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में वार्तालाप उन्हीं का है, आवाज उन्हीं की है। क्यों वो अपनी आवाज का नमूना देने से बच रहे हैं बार बार? अगर वो सही है तो अपनी आवाज का नमूना दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर जिस तरीके के उन्होंने फोन टेपिंग के आरोप लगाए, उनको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। मैंने कोई फोन टेप नहीं किया, फोन टेपिंग में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको आम जनता तक पहुंचाया।